नमस्कार, प्रणाम। हम इस समय हैं गर्दनी बाग में और आप देख पा रहे हैं कि समावेशी शिक्षक हैं। प्रखंड में संसाधन के रूप में शिक्षक के रूप में काम करते हैं, विशेष शिक्षक के रूप में काम करते हैं। और सभी लोग जो है कि पिछले 21 नवंबर से जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान इनके कई साथियों की मृत्यु भी हो जाती है। आज जो है कि एक साथी की मृत्यु हो जाने के बाद जो है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस दौरान कैसे उनकी मृत्यु हो गई और क्या अभी तक सरकार से उनकी बात हुई है या नहीं हुई है, क्या सरकार के कोई भी अधिकारी इनसे मिलने आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले मनोज जी, पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ हैं और आज का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके विषय में हमें बताएं सर। देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा आप हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाया है, अधिकारी तक पहुँचाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान रहे हैं कि 21 नवंबर से हम अपनी मांगों के लिए, समंजन की मांगों के लिए, हमने 21 नवंबर से हम लोग धरना पर बैठे हैं, हड़ताल पर हैं। और अपनी मांगों के लिए हमेशा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, मुख्य सचिव और प्राथमिक निदेशक, परियोजना निदेशक, सबके पास हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई है। लिखित, मौखिक, मेल के माध्यम से हमेशा रखते आए हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने 1 सप्ताह तक का हड़ताल रखा था। उन्होंने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को खरा नहीं उतरे और पुनः हमें 21 नवंबर से पुनः बैठना पड़ा हमें। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से बिहार के सत्ता संभाले हैं, मुख्यमंत्री थे। और उनके आने से हम लोग को लगा कि कोई आया है, विकास पुरुष आया है, और उनके मुख्यमंत्री बने और विशेष शिक्षकों की बहाली उन्होंने शुरू की। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समन्वय शिक्षा संभाग में इसका नाम दिया संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन से पुनर्वास विशेषज्ञ दिया गया। और हमें लगा कि आए हैं, इन्होंने वैकेंसी निकाला है, विज्ञापन निकाला है, और इसमें विज्ञापन हम लोग जिला इकाई ने किया है, जिसमें कि इसके अध्यक्ष जिला के जिलाधिकारी होते हैं, सिविल सर्जन थे। 11 सदस्यीय टीम के द्वारा हमारा साक्षात्कार के उपरांत सारे रोस्टर का पालन करते हमें किया गया। और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री हमेशा सरकार पलट के जैसे भी अपना सरकार का समायोजन करते रहे हैं। हमारे समायोजन के बारे में आज तक नहीं सोचा है। हम लोग, हमारे संघ ने हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग इसके लिए केस लड़ा हम लोगों ने। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 10:1, 15:1 के अनुपात में हाई स्कूल से 1 से 8 विद्यालय में, प्राइमरी, मिडिल, हाई सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षक की बहाली के लिए आदेश दिया। इसके आलोक में बिहार सरकार ने तत्परता जरूर दिखाई, वो वैकेंसी निकाले और हाई स्कूल +2 में तो उन्होंने कर लिया। और अभी प्राइमरी मिडिल स्कूलों के लिए वर्ग 1 से 8 तक के लिए उन्हें विज्ञापन निकाला है। हम लोग सभी ट्रेंड है, MA BA होने के बावजूद BEd हैं, विशेषता में दिव्यांगता क्षेत्र में MAd है, डिप्लोमाधारी हम लोग हैं। 18 साल से काम कर रहे हैं। जब इनके पास एक भी शिक्षक नहीं थे, उसमें से हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने केस लड़ा, सरकार ने हम लोग दरकिनार कर दिया और नया वैकेंसी निकालने का मौका नहीं दिया। हमारा पूरा अपना जीवन हम बिता दिए इसमें। 18 वर्ष कम समय नहीं होता, पूरा जवानी बिता की हम लोग अभी सब। और इसी आश्वासन पर 50 वर्ष हम लोग उम्र 50+ हो गया, मेरा उम्र भी 52 हो गया है। और हमें आशा था कि सरकार हम लोग को मौका देगी। सरकार हम लोग को मौका क्या देगी? हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं और पूरे देश को बहाली कर रहे हैं। विजय, देखिए, इनका कहना है कि सरकार जो है कि अपनी समायोजन कर ले रही है, लेकिन ये जो पिछले 18 वर्षों से काम कर रहे हैं, इनके लिए सरकार के पास कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। हालांकि प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र लगातार जो है कि पत्र लिखते हैं कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको जो है कि सरकार प्राथमिकता देगी, लेकिन जो है कि अभी कोई सरकार के तरफ से इन लोगों के लिए कोई जो है कि अभी व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे पीछे और मित्र हैं, अभी बड़े भाई हैं। क्या नाम है सर का? मेरा नाम आलोक मिश्रा हुआ, मैं संघ का महासचिव हूँ। और अभी जो आपने बोला है कि ACS महोदय, तो मैं आपको बता दूं, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति काए, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उजाला हुआ मंदिरों के शिखर पर मगर देवता के पदों तक न पहुंचा। ये जो ACS महोदय जो 2 लाख 4 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो सामान्य बच्चे हैं, वो अपने बेहतर शिक्षा के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन
सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि सबका विकास हो। यह कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जिसका एक पक्ष लिया जा रहा है और दूसरे पक्ष को बिल्कुल छोड़ दिया जा रहा है। आज दिव्यांग बच्चों के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है, न दिव्यांग बच्चों के बारे में, न दिव्यांग को बचाने वाले शिक्षकों के बारे में। तो एसीएस महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं उसमें सारे का समाहित होना जरूरी है। सामान्य बच्चों को भी शिक्षा मिले और उतना ही गुणवत्तापूर्ण दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा मिले। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम 18 वर्षों जो काम कर रहे हैं, हमको यूं ही सड़क पर ना छोड़ दीजिए। हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने में आप मदद कीजिए, अन्यथा हम बहुत ही लाचार हो चुके हैं। विजय शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, एसीएस हैं के पाठक जी, उन्हीं के विषय में ये बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा। मेरा यही कहना है कि बिहार सरकार से और बिहार शिक्षा परियोजना से कि अब जो है हमारे विशेष शिक्षकों को कितनी शहादत देनी पड़ेगी, विशेष शिक्षकों का कितनी शहादत देनी पड़ेगी। इसके पूर्व में भी हमारे कई विशेष शिक्षक जो है काल के गाल में समा गए और इस धरना स्थल पे हमारे साथी वीरेंद्र सिंह जो विशेष शिक्षक थे, धरना देते देते उनको ठंड लगी और दवा और पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाए, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। बिहार सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। और मेरा यही कहना है कि हम लोगों का अविलंब जो है जो सामंजन करें, अन्यथा जो है हम लोगों की स्थिति और मानसिक दोनों बिगड़ रहा है। आने वाले समय में जो है हम लोग क्या करेंगे हम लोगों को भी नहीं मालूम है। हम बिहार सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि अब से जाग जाइए। हमारे विशेष शिक्षक सेवा देते देते जो है काल के गाल में समा रहे हैं। आपकी नींद खुले, बिहार सरकार की नींद खुले, हम लोगों का सामंजन अविलंब प्रारंभ करे, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। एसीएस के पाठक जी हर चीज़ को लेकर नया नियम निकाल देते हैं, तो आप लोगों के लिए नियम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हम लोग इस संदर्भ में एसीएस महोदय के पाठक से 4 बार हम लोग मिले और चारों बार 20 मिनट, 25 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट वार्ता हुई और उन्होंने यह आश्वस्त करके भेजा कि आप सभी समावेशी शिक्षकों की जो मांग है उसके संदर्भ में हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत संतोषजनक करेंगे। आप खुशी माहौल में जाइए। 2 महीना उनसे वार्ता किए हुए हो गया, लेकिन आज तक एसीएस के पाठक ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ छलावा किए, धोखा दिए, विश्वासघात किए। वो उसी समय कह दिए होते कि हम आप लोगों के साथ अच्छा नहीं करेंगे, तो इतना विश्वास लगा करके नहीं बैठते और हम लोग आगे कुछ रास्ता अपनाते। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार इस हमारे भाई स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह की मृत्यु के जिम्मेदार एसीएस के पाठक हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वर्तमान परियोजना निदेशक कार्तिकेय धन जी हैं। कार्तिकेय धन जी के हम लोगों के गार्जियन हैं। एक बार भी वह व्यक्ति इस धरना स्थल पर आकर के नहीं कहा कि आपकी क्या समस्या है, किस स्थिति में है, और ना ही सरकार तक वह व्यक्ति हमारा परियोजना डायरेक्टर जा करके हम लोगों को बात को अवगत कराया कि ये लोग मर रहे हैं, ये लोग तड़प रहे हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकी समस्या का समाधान करिए। और नहीं तो इस क्रम में 17 जनवरी को हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो परियोजना निदेशक कहते हैं कि मैंने आप लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा था। एक गार्जियन का इस तरीके से अपने बच्चों के लिए अपने कर्मियों के तरह इस तरह से बर्ताव या कहीं से क्या कहते हैं जो है सारगर्भित नहीं है, उचित नहीं है। और के पाठक महोदय से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन हम लोगों की उम्मीदों पर वो पानी फेर दिया। आज हम लोग क्षुब्ध होकर के उन्हीं के पास जा रहे हैं पूछने के लिए, अब बताइए कि यह जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी आप लोग वहाँ के पाठक जी से मिलने जा रहे हैं? जहाँ बिल्कुल हम लोग सचिवालय जाएंगे, हम लोग राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय भी जाएंगे और इनकी श्रद्धांजलि सभा निकालेंगे। और इनकी मृत्यु के कारण ये लोग हैं, पूछेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को 10 लाख रुपया हर्जाना और एक परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देने की मांग रखेंगे। देखते हैं कि वह क्या इस पर जवाब देते हैं और हम लोगों का अतिशीघ्र सामंजन करने में कितना विलंब होगा और कब करेंगे, यह आज उनको जवाब देना पड़ेगा एसीएस के पाठक को। तो देख रहे थे विजय कि सभी लोग जो है कि इनके साथी वीरेंद्र जी के मौत हो गई, उन्हीं को श्रद्धांजलि को देने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग। और अभी ये जो सचिवालय जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए सरकार से अनुदान की मांग करेंगे, उनके बच्चों को जो है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग करेंगे। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथी विजय सिंह के साथ में विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में देखिए कि स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह को जो है कि श्रद्धांजलि देने के लिए प्रखंड संसाधन सेवी लोग आए हुए हैं और हमारे साथ में बड़े भाई हैं
भाई का नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजकुमार तिवारी हुआ। मैं बक्सर से हूँ। और जी, अब ये जो दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर आपको दिखाई दे रही वो हमारे गुरु रहे थे। मूल रूप से जो ब्लाइंड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है इन्हीं से मैंने सीखा था। संजोग से हम लोग एक साथ ही काम करते थे। ये भोजपुर ज़िले में थे और 21 नवंबर से जो समायोजन की मांग को लेकर हम लोग धरने पे बैठे थे, उसी क्रम में ठंड लगने से इनकी मृत्यु हो गई है। तो बड़ा दुखद है, आज कोई शब्द नहीं है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता बिल्कुल ही शून्य है। 2 शब्द भी कोई सहानुभूति के नहीं आ रहे हैं परियोजना की तरफ से या एसीएस सर की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से। शिक्षा मंत्री तो खैर अभी कोई नहीं है, लेकिन किसी भी पदाधिकारी की तरफ से कोई सहानुभूति के शब्द भी नहीं आ रहे हैं। हमारी मांगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिछले 21 नवंबर से कोई आपका एक कंपोनेंट बैठा है, एक भी दिव्यांग बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, इसकी सुध किसी को नहीं है। कहा जा रहा है कि 100% उपस्थिति है विद्यालय में बच्चों की, 2 लाख से ऊपर दिव्यांग बच्चे हैं, कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, उसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है, कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा। हम फिर से अभी आशान्वित हैं कि शायद सरकार सुने, लेकिन निराश हैं कि इस धरने के चलते हमने अपने एक साथी, अपने गुरु को खो दिया है। तो विजय, देख रहे थे कि अपने साथी का जो है कि अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग यहाँ आए हुए थे और बहुत दुख है सभी लोगों का, और सभी लोग जो है कि अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। आप अभी हैं गर्दनी बाग में। पिछले 21 नवंबर से आप लोगों का निश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। इस बीच आपके कई साथियों की मृत्यु हो जाती है और आज तो वीरेंद्र जी का श्रद्धांजलि सभा भी है, आप लोग कर रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार से? सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। देखिए, हमारे जो वीरेंद्र भाई जो स्वर्ग हो गए, वे तो अमर हो गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी अपने ही समंजन करवा रहे हैं। कभी इस पाले में जाते हैं तो कभी उस पाले में जाते हैं। बताइए, जो बिहार का राजा का ये दुर्दशा हो जाए पाला बदलने में, और हम लोग इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को सेवा करते हैं, क्या हम लोगों ने अभी तक कभी पाला बदला है? हम लोग का एक ही काम है कि उनसे डिमांड है कि समंजन करने के लिए, उसमें अभी वो पाले बदलने में है। तो कब वो सुनेंगे? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। एक राजा का ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए। जब प्रजा दुखी हो तो उस तरह का राजा का अधिकार नहीं बनता कि मैं राजा रहूं। राजा का एक ही काम है कि यदि मैं राजा हूं तो निष्ठापूर्वक सभी क्षेत्रों में काम करूं। उन्होंने शिक्षा मित्र जैसे लोगों को 40,000 तक पहुंचा दिए। आप बताइए, उन लोगों से भी ज़्यादा हम लोग जो मध्य विद्यालय में जो टीचर हैं, हाई स्कूल में, उन लोगों को हम लोग खुद प्रशिक्षित करते हैं कि आप ब्लाइंड बच्चों को, श्रवण बाधित बच्चों को, मंदबुद्धि वाले बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे। उन लोगों को जब हम लोग कमांड करते हैं, हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और हम ही लोग की दुर्दशा ऐसी है कि हम लोग को 17,000, 15,000, 16,000 में सरकार हम लोग को खटा रही है। ये बेहद ही दुख की बात है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार इन बच्चों के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है वो, बिल्कुल। एक बात बताइए, जिस प्रकार नियोजित शिक्षकों का परीक्षा लेने की बात हो रही है, क्या आप लोगों के भी है क्या इस प्रकार की कोई बात? उन लोगों का कहना है, लेकिन हम लोग का कहना है कि हम लोग 18 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को वरीयता दे करके, और हम ही लोगों का जो सब्जेक्ट होता है विभागीय, उसका उल्लेख, अब बीपीएससी का थोड़ी हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का विभागीय से उल्लेख, और हम लोग को 3 मौका वो दें। हम लोग उसके लिए राजी हैं, पूरे बिहार के विषय शिक्षक राजी हैं। अब ऐसे कहेंगे बीपीएससी का, तो क्या हम लोग बीपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? अब हम लोग का तो उन बच्चों के भी उम्र खत्म हो गया, और दिव्यांग बच्चों के बीच में हम लोग काज कर रहे हैं। तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि कम से कम हम लोगों की बात वो माने। देखिए विजय, बड़े भाई का कहना है कि हम लोग जो है कि अनुभव प्राप्त है, और हमें अनुभव प्राप्त के आधार पर जो है कि सेवा समायोजन हमारी सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। साथी विजय सिंह के साथ में विनोद सिंह, SB आज तक न्यूज़ के लिए गर्दनी बाग। थैंक यू।